अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज की इस सभा में। आज तो भाई साहब का हम अनुभव सुनने वाले हैं और आपकी तारीफ में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे पूनम बहन ही आपको इंट्रोड्यूस करें तो वो बहुत बेहतर होगा। तो पूनम बहन का भी स्वागत है, हमारे आदरणीय सुरेश भाई साहब का भी स्वागत है। और पूनम बहन आप भी स्वागत भी करें और परिचय भी भाई और बहनों को करवाए। और उससे पहले सभी भाइयों बहनों को मैं कहना चाहूँगा, एक हाथ करके हमारे प्यारे अतिथि का, आज के मुख्य वक्ता का आह्वान करे, स्वागत करे। हाँ पूनम बहन। हाँ जी, ओम शांति सुरेश भाई, ओम शांति। ओम शांति पूनम बहन, ओम शांति। हाँ जी, आज शिव स्मृति में जूम मीटिंग में आपका आर्ट एंड कल्चर विंग की सभी टीचर बहनों की ओर से, भाई बहनों की ओर से तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, थैंक्स भी साथ साथ है आपके सहयोग के लिए। ऐसा लगता है कि आपके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ज्ञान मार्ग में आपका अलौकिक जन्म सेवाओं के साथ हुआ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका अलौकिक जन्म और सेवाओं का क्षेत्र का प्रारंभ स्थल दुबई रहा। और दुबई में मुस्लिम देश में रहते हुए और वहाँ के व्यक्तियों के बीच में कार्य को करते हुए और एक अग्रवाल परिवार से जुड़े हुए व्यक्तित्व आप, और लेकिन इन सब के बीच में आपने निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव को पहचान कर, जानकर और अपने घर में ही सेवा का स्थान देकर के शुरू दिन से ही अपना पुण्य का खाता खोलने का, बैंक का जमा करने का शुरू कर दिया था। लेकिन वहां पर सेवाओं को करते हुए और बाबा के महावाक्यों को सुनते हुए कि समय कम है, तो आपके अंदर इतनी अधिक भारत देश के अंदर सेवाओं को करने की इच्छा जागृत हुई कि थोड़े समय के पश्चात ही आप वहां से दुबई से दिल्ली में आए। और मुझे खुशी होती है कि सबसे पहले आप हमारे शालीमार बाग क्षेत्र में ही आए थे और वहां पर ही आपसे पहचान हुई और आपके गुणों का और आपकी सेवाओं का जब मालूम चला तो आपका सहयोग लेने में हम भी पीछे नहीं रहे, समय प्रति समय आपकी सेवाएं लेते रहे। और फिर तो बस आप आगे आगे बढ़ते गए मधुबन तक, और मधुबन से फिर वापस दिल्ली राजधानी के अंदर छोटी छोटी सेवाओं को करते हुए आज दिल्ली की विशाल सेवाओं में आप हमारे आशा दीदी और ब्रिजमोहन भाई जी के एक राइट हैंड बन कर के साथ चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर सेवाओं को आपने इतने अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अपने निश्चय बुद्धि के आधार पर चलाया है कि वो तो आपके अनुभव बहुत ही निराले हैं। लेकिन परिवार की लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए और ईश्वरीय सेवाओं का संतुलन रखते हुए आपने अपनी उन्नति बाबा के पढ़ाए हुए चारों प्रकार के विषय में की है, करते जा रहे हैं।
और आप बाबा के अथक निश्चय बुद्धि वाले निडर निर्भय रतन हैं, जिनका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत ओम शांति। बहुत अच्छा पूनम बहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने बहुत गहराई में, थोड़े से शब्दों में बहुत गहराई में भाई साहब का कहेंगे संपूर्ण परिचय दे दिया। और जैसे पूनम के चांद की विशेषता होती है, ऐसे आपकी भी किसी का परिचय करवाना और उस आत्मा की विशेषता को बहुत साफ शब्दों में सामने रख देना, ये आपकी बहुत सुंदर विशेषता पिछले कई दिनों से हम देखते जा रहे हैं। तो पूनम बहन आपका भी धन्यवाद। भाई साहब, हम अभी चाहेंगे आप आपका अनुभव शेयर करना शुरू करें। आदरणीय सुरेश भाई। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं मनीष भाई और हिमानी बहन का दिल से थैंक्स करूंगा, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं काफी समय से इस चैनल को देखता था। सबसे पहला शायद मेरा अनुभव इस चैनल को देखने का तब हुआ जब शायद आपको याद हो, हमारे मधुबन के सतीश भाई का अनुभव मैंने पूरा सुना था इसमें जी। उसके बाद काफी मैंने बीच बीच में देखता रहा इस चैनल को मैं। और इसके बाद पूनम दीदी ने जब इसके बारे में हमें दिल्ली के बारे में बताया कि यहाँ से भी हमें कुछ प्रोग्राम्स देने हैं, तो पूनम दीदी ने काफ़ी अच्छी लिस्ट बनाई थी इसके लिए। तो मैं पूनम दीदी का भी थैंक्स और चैनल के ऑर्गेनाइजर्स का भी दिल से थैंक्स करता। पूनम दीदी ने मेरे बारे में जो बताया, मुझे मालूम नहीं कि मैं शायद इतना हूँ। जो कुछ भी है, आज बाबा ने हमें जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी बनाया है, ये सब बाबा ने ही बनाया है। मुझे पर्सनली ये ज्ञान तकरीबन 32 वर्ष पहले, वे बैक इन 1989 दुबई में प्राप्त हुआ था। दुबई में मैं गवर्नमेंट ऑफ दुबई की जॉब में था, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। ये कहें कि जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। और जहां मैं जॉब करता था, वहां पर हर तरह का, जिसे एक आज के युग में कहें जिसको प्राप्त होना चाहिए, धन, नाम, मान, शान समाज में और प्रोफेशन में सब कुछ था। भक्ति भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल इंसान जो भक्ति करता है, भक्ति भी मैं शायद उतना ही करता था। कोई बहुत ज्यादा भक्ति मैं नहीं की इस जीवन में। परंतु गीता में थोड़ा मेरी रुचि ज्यादा थी। वो भी शायद इस वजह से कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो हम लोग कानपुर में जब रहते थे तो फादर हमारे घर में हफ्ते में 3 दिन गीता का अध्ययन होता था। मैं शायद 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उस समय। जब ये मैं गीता को सुनता था तो मुझे कुछ इंटरेस्ट गीता में आता था। ब्रह्मा कुमारी के बारे में मैंने 89 से पहले नहीं सुना था, ना ही मैं जानता था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या है। ये जन्म भी बहुत एक विचित्र जन्म हुआ था। इसकी मैं छोटी सी एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। वो भी एक जीवन का बहुत अच्छा अनुभव रहा है मेरा। हम दुबई में थे तो उस समय वहाँ कोई ऑफिशियल सेंटर नहीं चलता था जैसे आजकल चल रहा है। आजकल दुबई में सेवाएं ऑफिशियली हो रही हैं। उस समय ऐसे घर पे किसी पे मतलब एक स्थान था जहाँ पर हमारी कुछ बहनें वहाँ पर सेवाएं करती थी। तो हमारे एक भाई, हमारे ही नाम राशि है, सुरेश गुप्ता भाई, जो आप शायद सब जानते होंगे, मधुबन में शांतिवन में लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भी वो सेवाएं दे रहे हैं वहाँ। तो वो वहाँ पर उन दिनों में दुबई में म्यूनिसिपैलिटी में जॉब करते थे। मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में था।
तो उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी से गुप्ताज को एक लिस्ट बनाई। उसमें शायद 15 या 20 के करीब गुप्ताज की लिस्ट निकली। उन सबको फ़ोन किया उन्होंने कि हमारे एक गेट टुगेदर है गुप्ताज की, और 1 हफ्ता पहले जिस दिन प्रोग्राम था उससे 1 हफ्ता पहले उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया कि ऐसे एक प्रोग्राम रखा है तो आप उसमें आइए। हम बड़े खुश हो गए कि अब दुबई में ऐसे कोई कम्युनिटी जैसे गुप्ता की कम्युनिटी इकट्ठी हो रही है, तो हमने भी सोचा कि चलो ये गुप्ताज़ इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम भी जाएँगे, हमने अपनी कंसेंट दे दी। वो फ्राइडे का दिन था, नॉर्मली वहाँ पर फ्राइडे को वीकेंड होता है। 5 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, और इंसिडेंटली उस दिन मेरी इमरजेंसी दुबई के कंट्रोल रूम में मेरी ड्यूटी लगी हुई। पर ठीक है, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जब ड्यूटी पे था तो युगल का फ़ोन आया कि ऐसे 5 बजे तो आज वहाँ भी जाना है हमें। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कंट्रोल रूम से थोड़े समय की छुट्टी लेकर के आऊँगा और वहाँ जाकर हम प्रोग्राम अटेंड करके आएँगे। जब हम वहाँ प्रोग्राम पे गए, तो वहाँ क्या देखा हमने कि स्टेज पे एक सफ़ेद वस्त्रधारी बहन बैठी है और कुछ वो प्रवचन कर रही है। तो हमने गेट से जैसे दरवाजे में हम एंटर किया तो हॉल में देखा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं एकदम से पीछे वापस आ गया। मैंने कहा नहीं, शायद हम गलत जगह पे आ गए। तो जैसे ही हम बाहर निकले तो एक भाई ने हमें कहा कि नहीं, नहीं आप बैठिए अंदर। मैंने कहा नहीं भैया, हमें यहाँ नहीं, हमें कहीं और जाना है, हम शायद गलत एड्रेस पे आ गए। तो उसने कहा कि नहीं, ये आप ठीक एड्रेस पे आए हुए हैं, आप बैठिए यहाँ पर। मैंने इंसिस्ट किया कि नहीं भैया, मेरे को अंदर से था कि हम तो गुप्ताओं की मीटिंग में जा रहे हैं, यहाँ तो कोई सत्संग चल रहा है। तो खैर उसने मुझे फ़ोर्स किया। मैंने उनसे कहा कि ऐसे-ऐसे हमें सुरेश गुप्ता जी हैं उनसे। कहा जी वो सामने खड़े हैं। मैं थोड़ा अंदर से बहुत हैरान हुआ कि ये गुप्ताओं की मीटिंग है, ये सत्संग है। तो हम वहीं पर ही साइड में काफ़ी अंदर लोग बैठे हुए थे, तो हम साइड में ही वहाँ पीछे बैठ गए। बाहर जूते पड़े हुए थे, हम जूतों से थोड़ा आगे अंदर होकर के बैठ गए वहाँ। प्रवचन चल रहा था वहाँ पर, और उसमें ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जा रहा था। थोड़ा समय तो मन बहुत विचलित हुआ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। परंतु जैसे-जैसे ये मैं आत्मा की बातें सुनता जा रहा था, वो अंदर मेरे घर करती जा रही थी और मुझे अंदर बहुत एक सैटिस्फैक्शन सी फील होने लगी। खैर हमने 1 घंटा के करीब वो हमने लेक्चर सुना। लेक्चर सुना तो सुनने के बाद उन्होंने ब्रह्म भोजन भी हुआ वहाँ। ब्रह्म भोजन के बाद फिर जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि कल से हम 7 दिन का हमारा कोर्स है, तो हम आप जो ये कोर्स अटेंड करना चाहते हैं, वो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें। 15-20 के करीब गुप्ताज़ की फैमिली थी, युगल थे मोस्टली सब। तो मैंने अकेले ने हाथ खड़ा किया। हमारी युगल थी, उन्होंने भी थोड़ा पीछे की, क्यों आप ये सब कर रहे हो? तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। एनीवे दूसरे दिन से हमने अपना कोर्स हमारा स्टार्ट हो गया, और उस टाइम में इस दौरान 5 से लेके तकरीबन 8 साढ़े 8 बज गए, और मेरे पास अपना कंट्रोल रूम से कोई मैसेज भी नहीं आया। मैं वहाँ मैसेज छोड़ के आया था कि मुझे वायरलेस पे कॉन्टैक्ट कर लेना। वायरलेस सेट मेरे साथ में था, बिकॉज़ मैं कंट्रोल रूम में वहाँ पर उस टाइम ड्यूटी थी। पर 3 घंटे तक कोई भी मुझे मैसेज नहीं आया। एनीवे मैं वहाँ से 8 बजे कंट्रोल रूम में चला गया वापस, और जाकर के नेक्स्ट डे से मैंने रेगुलर अपना कोर्स शुरू कर दिया। कोर्स मेरा तकरीबन युगल भी साथ में थी, तो उनका भी कोर्स हम दोनों का तकरीबन 25 दिन चला वहाँ। वहाँ पर हमारी हेमा बहन थी जो आजकल शायद इस अमेरिका में कैलिफ़ोर्निया में सेवाएँ दे रही हैं, और ज्योति दी। हेमा बहन ने हमें कोर्स कराया, और ज्योति बहन जो आजकल वहाँ पर हैं, वो हमारी एक तरह से हम कहेंगे कि हमारी स्पिरिचुअल मदर हैं। खैर 25 दिन तक जब कोर्स चला हमारा, तो उसमें काफ़ी हमने डिस्कशंस किए, और अपनी क्योंकि एक साइंटिफिक बुद्धि होने की वजह से बहुत हमने तर्क-वितर्क किया उसमें ये। पर 25वें दिन एक छोटा-सा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ
वहां पर एक सिंधी माता रोज शाम को सेवा करने आती थी। वो बाबा के समय की थी, कराची से थी, वो बाबा के समय की थी, काफी एजिड थी वो माता। तो वो रोज देखती थी कि ये दोनों युगल आते हैं और आते भी रेगुलर हैं और सुनते भी अच्छे से हैं, परंतु वाद विवाद बहुत करते हैं। उस दिन उस माता ने मुझे भाई साहब शायद दिखा रहे हैं कोई एक चित्र किसी माता का, मैं रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ उनका फेस। उस माता ने मुझे मेरे पीठ पे हाथ रख करके कहा, बेटा मैं अनपढ़ बूढ़ी माता, देखिए उसके माता के ये शब्द मेरे को आज भी याद है और मेरे दिल को छू गए थे वो। मैं अनपढ़ बूढ़ी माता, अगर ये बात समझ गई हूँ, तू तो पढ़ा लिखा है, तेरी समझ में नहीं आई ये बात। सच पूछो वो बात मेरे मन को छू गई। एनीवे, मैंने आत्मा का ज्ञान से मुझे जो अनुभव हुआ था, परमात्मा के ज्ञान का तो इतना अनुभव नहीं, मुझे वहां कुछ ज्यादा क्लैरिटी इतनी हुई, परंतु आत्मा के ज्ञान से जो मुझे अनुभव हुआ वो मेरे दिल को छू गया और उससे ही हमने जो है ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। जैसे नॉर्मली होता है कि शुरू शुरू में जब ज्ञान में चलते हैं तो थोड़ा ढीले ढाले होते हैं, योग का इतना अनुभव भी नहीं होता है, ज्ञान की इतनी क्लैरिटी भी नहीं होती है। हम ऑफ एंड ऑन जाते थे सेंटर में और स्पेशली थर्सडे को तो हम जरूर जाते थे सेंटर पर। मुरली भी सुनते थे परंतु कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती थी इतनी, बट जाते थे और वहां का जो वातावरण था सेंटर का वो हमें दिल को बहुत छूता था। परंतु हमारी जो बहनें थी उनको अंदर से प्रेरणा थी कि ये तो वारिस बच्चे निकलेंगे जरूर। एनीवे, उसके 1-2 महीना हो गया, उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ बहुत जबरदस्त। क्या था कि वहाँ हम लोग बीच पे गए थे, तो जैसे बीच पे वहां पर जाते थे तो बच्चे, फ्राइडे का दिन था और उस दिन हम लोग, वैसे तो फ्राइडे दिन कई बार हम लोग मुरली सुनने भी जाया करते थे, तो उस दिन हम सुबह बच्चों को लेके, फैमिली को, एक फैमिली और थी हमारे साथ, उनको लेके हम बीच पे चले गए। वहां पर बीच पे कुछ ऐसा हुआ कि छोटा बेटा जो था वो स्विमिंग कर रहा था, फ्लोट्स उसने डाले हुए थे, बट कुछ ऐसा लगा कि वो लहर उसको खींच के ले जा रही है। मैं उसको बचाने के चक्कर में बेटे को तो बचा लिया, परंतु वो सडनली क्या हुआ, वहां पर एक भंवर बन गया और मैं उस भंवर में फंस गया और वो भंवर मुझे तकरीबन शोर से, किनारे से 1-1.5 किलोमीटर अंदर लेके चला गया। अब जितनी थोड़ी ताकत थी, समझ थी, भंवर में अपने हाथ पैर मारे, परंतु कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि आज ओम शांति हो गई है। मतलब लिटरली मौत को सामने देखा। मगर जब ये इंसिडेंट हो रहा था, लास्ट संकल्प, जब मैं बिल्कुल हार गया और ये लगा कि अब तो ओम शांति हो गई है, तो लास्ट शब्द मुझे याद है, बाबा मैंने जो करना था सो कर लिया, अब आप जानो आपका काम। ये लास्ट थॉट मुझे आया। पता नहीं कहाँ से, वहाँ रडार सिस्टम्स वगैरह लगे हुए थे, सेफ्टी वगैरह के, तो उन्होंने रडार में देखा कि वो बाहर इकट्ठे हो गए, हमारी फैमिली भी और भी जो भी थे सारे इकट्ठे हो गए, देखे कि ये डूब रहा है। हेलीकॉप्टर आ गए, कोस्ट गार्ड आ गए, एम्बुलेंसेज, डॉक्टर्स वगैरह सब आ गए एकदम इमरजेंसी में, और हेलीकॉप्टर से डाइवर नीचे सागर में कूद करके मुझे बाहर निकाल के ले आए। मोटा मोटा ये था कि उस समय सबने एक्सपेक्ट किया कि ही इज नो मोर। एनीवे, मैं भी बेहोश था, मुझे वहां से हॉस्पिटल ले गए एम्बुलेंस में, हेलीकॉप्टर में डाल करके। 1-1.5 दिन के बाद थोड़ा होश आया, 3 दिन के बाद छुट्टी भी हो गई और ठीक ठाक हम घर में आ गए वापस। बट जो मेडिकल पैरामीटर्स थे, और डॉक्टर्स भी हैरान थे कि ये जो मेडिकल पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स तो बता रहे हैं कि भी ये जिंदा नहीं है। एनीवे, मुझे आप सबके साथ मिलना था आज 32 वर्ष के साथ बाद, तो बाबा ने एक तरह से दूसरा जीवन दिया। खैर ये बात थी, उस दिन फ्राइडे की बात थी, घर भी आ गए हम लोग शायद मंडे को, संडे मंडे तक। तो फिर युगल ने कहा कि हम थर्सडे को भोग लगवाएं। एक तो ये अनुभव कि मैं मृत्यु को देख करके वापस नया जीवन लेकर आया,
और थर्सडे को वहां जब भोग लगाने के लिए हमने कहा तो ज्योति बहन भोग लगा रही थी और मुझे भोग के टेबल के सामने बिठाया हुआ। 2-2.5 महीने का बच्चा, मुझे कोई इतना अनुभव नहीं योग का, कुछ परमात्मा का इतना अनुभव नहीं, परंतु योग में बैठे बैठे जैसे मैंने आंखें बंद की, मुझे बाबा ने अपने दर्शन कराया, मुझे लाइट का दर्शन हुआ, लाइट का अनुभव हुआ। और उतने समय भोग में मेरी बाबा से जैसे रूह रेहान चल रही है, अंदर से एक वैराग था कि भी ये जीवन तो खत्म हो चुका है और क्या है, मन में कई ऐसे संकल्प जब होते ना इंसान के कि ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो ऐसे संकल्प आते हैं। तो बाबा से जो रूह रेहान चल रही थी, तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा नहीं, अब मुझे ये जीवन छोड़ना है। तो बाबा ने मुझे एक चीज कही, बच्चे ये नया जीवन मैंने तुझे दिया है, ये जीवन तूने मेरे लिए जीना है, घर गृहस्थ में रह करके तूने मेरा बच्चा बन के दिखा। ये मुझे बाबा की प्रेरणा थी। एनीवे, हम हो गए, वो निश्चय तो हो गया था उसमें। फिर उसके बाद वही थोड़ा सा जिसे कहें कि ढीले ढाले अलबेले। फिर 1-1.5 महीने के बाद दादी जानकी का आना हुआ दुबई में। उनका एक चर्च में लेक्चर था और हमें भी, हम दोनों को, क्योंकि हम नए नए निकले थे ज्ञान में और चल भी रहे थे, ऐसा इंसिडेंट भी हो गया था हमारे साथ, तो हमें हेमा बहन ने कहा कि आपने ये लेक्चर अटेंड करने के लिए आना है वहाँ। हम गए वहाँ, लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर अटेंड करने के बाद रात का समय था, कोई 8:30-9 बजे का टाइम था। दादी का लेक्चर खत्म हुआ, दादी जी स्टेज से नीचे आई, तो उन्होंने, हेमा बहन ने हम दोनों को इंट्रोड्यूस किया कि बाबा के ये नए बच्चे हैं। और ये पता नहीं मेरे मुख से कैसे निकला ये, दादी जी मुझे देख रही थी, दृष्टि दे रही थी, मुझे दृष्टि का महत्व नहीं मालूम था कि दृष्टि क्यों देते हैं ये, इतना ही देख रहा था मैं कि दादी जी मुझे देख रही हैं। मुख से मेरे निकला, दादी जी, नेक्स्ट डे फ्राइडे था, वीकेंड था, कि दादी जी आप हमारे घर आएंगी। दादी जी ने देखा मेरी तरफ और कहा, हेमा नोट करो, कल हम इनके घर जाएं। कैसे बाबा हर चीज को कोरिलेट कर रहा था, ये मुझे बाद में इस चीज का अनुभव हुआ। एनीवे, नेक्स्ट डे दादी जी किसी के घर गई थी, तो वहां से मुझे हेमा बहन हमारे घर के नजदीक ही कहीं किसी सिंधी की फैमिली के घर में गई थी, तो मुझे फटाफट मैसेज आया, इट वाज अबाउट 12 o'clock इन द आफ्टरनून, कि अभी 5 मिनट में दादी जी आने वाली हैं और सिर्फ 5 मिनट रुकेंगी और आप उनसे आपको मिलने के लिए आएंगी। खैर हम फटाफट अपना थोड़ा लिविंग रूम को सेट राइट किया, दादी जी आई। 5 मिनट की जगह दादी जी पौना घंटा हमारे पास रुके, जनरल बातचीत की, बाबा के ज्ञान के कुछ पॉइंट्स बताए उन्होंने हमारे को। जब जाने लगे तो दादी जी ने कहा, पीठ पे हाथ रख करके, दादी जी सोफा पे बैठी थी, मैं नीचे बैठा हुआ था, तो दादी जी ने कहा, रोज मुरली सुनोगे? जी दादी। रोज अमृत वेला करोगे? जी दादी। और मैं ये कहूं कि उस दिन से हमारा सही में बाबा के हम बच्चे बने और ज्ञान में चलना शुरू कर दिया। फिर दादी ने हमारे लिविंग रूम में, काफी बड़ा लिविंग रूम था, वहां पर एक स्थान फिक्स कर दिया कि इस स्थान, ये स्थान जो है ये तुम्हारा बाबा का है, बाकी स्थान तुम्हारा। दादी जी जब जाने लगी तो कहने लगी, मैं अगले वर्ष आऊंगी, फिर जरूर आऊंगी तुम्हारे पास। ये दादी जी कह के। एनीवे, मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट करता हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि अगर जीवन मेरा जो ईश्वरी जीवन में हम आए हैं, तो उसका पहला श्रेय तो हम ज्योति बहन को देंगे और उसके बाद का श्रेय मैं दादी जी को दूंगा, जानकी दादी को, जिन्होंने हमें ज्ञान में चलाया। हम चल पड़े, धारणाओं में भी चले। हमारी धारणाओं को देख करके हमारे ऑफिस में भी जो है काफी लोगों में चेंज हमारे अंदर चेंज देख करके लोगों में एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा बैठने लग गया हमारा। मेरे पास तकरीबन 260-70 लोग काम करते थे, डिफरेंट नेशनलिटीज के, और सब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस। मैं अकेला जो इंचार्ज था वो हिंदू था। तो
इतना अच्छा लोगों के ऊपर इम्प्रेशन बैठा हमारी धारणाओं के ऊपर। मुझे बाबा के जो महावाक्य थे उनमें जिसमें हमारा एक स्लोगन है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने चैम्बर में अपनी सीट के पीछे बड़ा मोटा-मोटा लिख रखा था, स्पीक लेस, सॉफ्टली, स्लोली एंड स्वीटली। जो भी आते थे चैम्बर में, क्योंकि उस समय तक योग भी हमने करना शुरू कर दिया था, कर्म योगी हो गए थे, हमारी मेंटल स्टेट भी अच्छा हो गया था। तो उसके इम्प्रेशन ये बैठा कि हमारे चैम्बर में जो भी आता था, इवन मुस्लिम्स भी आते थे, अरब्स भी आते थे, सब कहते थे कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन योर चैम्बर। उनको एक वो अनुभूति फील होती थी कि इनके पास कुछ एक डिफरेंट ही पावर है। धीरे धीरे हमारी जो एक्टिविटी थी वो धीरे धीरे सेवाओं में वहां पर बदलती चली। ये बात है 89 की। 91 में जब वो कुवैत का एग्रेशन हुआ तो उस समय वहां पर हमें सेंटर को जो है पैकअप करना पड़ा। बहनें पैकअप करके वापस इंडिया चली गई थी और कुछ भाइयों को वहां पर जो वहां रह गए थे, हमारी भी फैमिली वापस इंडिया आ गई थी उस समय, हम वहां पर रह गए थे जॉब की वजह से। तो मधुबन से समाचार आया, एक हमें एडवाइजरी आई कि कुछ भाई मिल करके आप उस सेंटर को संभालें, बहनें वहां से पैकअप कर दें। तो हम लोगों की सेवाओं का जो पार्ट था, मेरा पर्सनली ईश्वरीय ज्ञान में चलने का जो पार्ट रहा वो सेवा से ही स्टार्ट हुआ मेरा। हमने वहां पर सेवाएं भी स्टार्ट की, संभाला भी कुछ समय तक, फिर थोड़ा 8-9 महीने के बाद नॉर्मल थोड़ी सिचुएशन हो गई, फिर बहनें वापस आ गई। धीरे धीरे बहनों ने फिर वो एक्टिविटीज को संभाला हुआ। हमारे जीवन का जो असर था, इम्प्रेशन जो था, वो मुस्लिम्स के ऊपर जो है थोड़ा पड़ा। हमने भी सेवाएं के साथ उनके साथ कुछ मिलकर के सेवाएं भी की वहां पर हमने। उन दिनों में क्या हुआ कि वहां पर नेशनलाइजेशन शुरू हो गई कि अरब्स को अर्बनाइजेशन, कि अरब्स जो यूथ थे उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी ताकि वहां पर, क्योंकि एक्सपेट्रिएट्स बहुत थे, सारा काम मोस्टली एक्सपेट्रिएट ही संभालते थे। धीरे धीरे उन्होंने अरब्स को ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो मेरे पास एक इंजीनियर को ट्रेनिंग के लिए भेजा कि इसको 6 महीने ट्रेन करो, और उसको ट्रेनिंग दे करके फिर 6 महीने के बाद वो हमारा चीफ इंजीनियर भी बन गया था। जब वो 6 महीने मेरे पास ट्रेनिंग में रहा तो एक बार वो मेरे साथ वो गाड़ी में बैठे हुए थे, तो बातचीत करते करते वो थोड़ा सा जो था ना, वो मौलवी भी था, मतलब वो ये अपना जो ये इस्लामिक स्टडी है उसको भी करता था, और वो जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन था उनका, स्टडीज का इंस्टीट्यूशन था, वहाँ का वो कोई सीनियर मेंबर भी था वहाँ, और साथ में उसने इंजीनियरिंग की हुई थी, तो वो ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ कर रहा था। गाड़ी में जब हम बैठे थे तो उसने मेरे से एक चीज पूछा, डू यू से दैट राम इज गॉड? आई सेड नो। तो कहता, आर यू हिंदू? आई सेड यस, मैं हिंदू हूँ। तो कहते, राम भगवान नहीं है? मैंने कहा नहीं, जिस राम को आप कह रहे हैं, तब तक थोड़ा ज्ञान भी हमें क्लियर हो गया था कि भगवान के बारे में भी परिचय हमें क्लियर हो गया था। तो हमने कहा कि नहीं, द पर्सन whom यू आर टॉकिंग अबाउट, ही इज नॉट गॉड। तो वो चीज उसको बहुत एक इम्प्रेशन किया उस चीज ने। फिर वो थोड़ा मेरे साथ काफी घुल मिल गया, और वो मुझे इस्लामिक स्टडीज इंस्टीट्यूट है वहां पर उसने मुझे इनवाइट किया। तो पहले दिन मैं जब गया तो उसके साथ जनरल चर्चा हुई, कोई भी जो हमारी ज्ञान के हिसाब से उसकी जनरल चर्चा हुई, जिसमें आत्मा का भी डिस्कशन उसके साथ किया, वो उनको बहुत अच्छा लगा। परमात्मा का भी डिस्कशन किया, वो भी उनको अच्छा लगा। उनको फिर नेक्स्ट डे मैंने सृष्टि चक्र का एक हमारे लंदन का चित्र था, जिसमें जो यहाँ का चित्र है वो नहीं, लंदन का एक चित्र था, जिसका कि मैंने उनको एक एक्सप्लेनेशन दिया। वो 5-7 लोग बैठे थे, उनको एक्सप्लेनेशन दिया पूरे यूनिवर्सल साइकिल का। जब वो यूनिवर्सल साइकिल का एक्सपीरियंस दिया, एक्सप्लेनेशन दिया, वो उनको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया उसने। तो उससे उनको क्या हुआ कि वो मेरे को एक तरह से इंस्टिगेट करने लगे कि यू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन,
बट मैं थोड़ा सा, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये थी कि मैं मुसलमान बन जाऊं, उनका बेसिक इंटेंशन ये था कि वांटेड मी टू बिकम मुस्लिम। उसने एक बार कहा भी मुझे। एनीवे, अब ये सब चीजें जब हुई तो उसके बाद हमारा मधुबन आना हुआ। मधुबन उस समय बाबा का मिलन नहीं था, परंतु मधुबन आना हुआ राखी के समय। तो सबसे पहली राखी जो थी हमारी बड़ी दादी ने मुझे बांधी थी, और युगल को जो थी चंद्रमणि दादी ने राखी बांधी थी। और बाबा से जो हमारा मिलन था वो शायद 92 में, 91 के एंड में फर्स्ट बाबा से मिलन हुआ था। अब ये जो चीजें जब होती रही हमारी इतनी, तो काफी कुछ हमारा जो इम्प्रेशन था, इसमें थोड़ा सा ये भी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि बाबा मुझे, हमारे लिए, मेरे अंदर जो भी कुछ कमियां थी, जो एक लौकिक जो कलयुगी परिवार में होती हैं, आदत होते हैं, संस्कार होते हैं, जो भी हैबिट्स होती हैं, मुझे ये फील हो रहा था कि बाबा ने अपना बनाने से 6 महीने पहले मुझे इन चीजों से अलग करता जा रहा था। बाबा मेरे अंदर जो भी कुछ ये ऐसी हैबिट्स थी, वो हैबिट्स को बाबा मेरे धीरे 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 उनको मेरे से खत्म करवाता है, मेरे से ऑटोमेटिकली वो खत्म होती चली जा रही। दादी जी ने राखी बांधी और हम एक तरह से पक्के बाबा के बच्चे बन करके निकले उस समय वहां से। और उन दिनों में जब हम आए थे तो मेरी मुलाकात जगदीश भाई साहब से भी हुई। और हम, जैसे पूनम दीदी ने बताया, हम रहते शालीमार बाग पे, जब दुबई से भी आते थे तो शालीमार बाग में रहते थे। तो हमारी पालना जो है, इनिशियल जो हम कहें कि भारत की जो पालना थी, वो पूनम बहन और कृष्णा दीदी, इन दोनों के हाथों से हमारी पालना हुई। फिर हम आना जाना होता था, दुबई से आना जाना हमारा होता था। 93 में एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ, इंसिडेंट क्या, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट था वो। बाबा मिलन के लिए आया हुआ था, मैं अकेला ही था उस समय। तो एक उन दिनों में ओम शांति भवन में बाबा से मिलन होता था। तो ये एक जीवन का बहुत ही एक मन को छूने वाला है, और ये एक तरह से जिसे हम कहें कि बहुत ही मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक ये इंसिडेंट हुआ था। तो बाबा का अवतरण था उन दिनों में। हम बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हुए थे ओम शांति भवन में। तो उस समय बाबा ना एक एक से मिलते थे। तो हमारी जो टीचर बहन हिमा बहन थी वो भी साथ में थी। तो उन दिनों में ना, एक ने देखा होगा कि न्यू बॉर्न बेबी का ना एक बॉक्स आता था, छोटे छोटे कपड़े होते थे एक बॉक्स के अंदर, वो न्यू बॉर्न बेबी के वो बॉक्स था। तो हिमा बहन ने मुझसे कहा कि सुरेश भाई, आपने ये बाबा को गिफ्ट देनी है। मैंने कहा बहन जी, मैं नहीं दे सकता ये बाबा को गिफ्ट, क्योंकि मन में ये विचार था कि हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चों के कपड़े मैं बाबा को कैसे दूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, लिटरली मेरे से वो छूट गया नीचे। तो ये सब चीजें जो हैं, क्योंकि ओम शांति भवन में जैसे आते तो लेफ्ट साइड से हम स्टेज से ऊपर चढ़ते थे, तो लेफ्ट साइड पे कोने पे रतन मोहिनी दादी जी सोफे पे बैठी हुई। तो रतन मोहिनी दादी ने मुझे इशारा करके बुलाया अपने पास, कहा कि भाई, आप ये जो गिफ्ट है बाबा को देना, और बाबा से कहना, बाबा, यूं तो हर संबंध आपके साथ है मेरे, परंतु आज से मैं आपको अपना बच्चा बनाता हूँ। ये दादी जी ने मुझे कहा कि आपको ऐसा कहना है। अब सच पूछें कि मेरी स्थिति क्या थी उस समय। मैं बहुत ही ज्यादा, जिसे कहूँ कि एक तरह से घबराया हुआ था, कांपा हुआ था, मेरे हाथ कांप रहे थे। एक तरह से पसीना छूट रहा था, मुझे भी कैसे करूंगा, ये इतनी बड़ी चीज मुझे कह दी। खैर, मैं दोनों हाथों से वो पकड़ करके धीरे धीरे हम जा रहे थे। जैसे ही मैं बाबा के सामने पहुंचा, कांपते हाथों से बाबा के सामने मैंने वो रखा। लिटरली बाबा सामने बैठे हैं, 2 फुट 2.5 फुट का डिफरेंस था बाबा और मुझ में। और कांपते शब्दों में मैंने बाबा से जब ये कहा कि बाबा, यूं तो सर संबंध मेरे आपके साथ हैं, परंतु आज से मैं आपको अपना बच्चा बनाता हूँ। तो बाबा ने थोड़ा सा आगे होकर के मुझे 1 मिनट तक दृष्टि दी बाबा ने। और मेरे अंदर जो वो शक्ति भरी बाबा, उस समय जो मेरा वो अनुभव था, वो शायद मैं शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज को। वो एक अनुभव बाबा ने जो मुझे कराया, तो लिटरली मेरे लिए
2 लौकिक बेटे, परंतु मेरे लिए 3 बच्चे हो गए उससे। वैसे तो मैं मन से बाबा को एक पिता के रूप में याद करता हूँ, परंतु वो संबंध जो उस दिन जुटा, तो मेरे लिए बाबा एक बच्चा भी है साथ में। तो उसी संबंध से भी मैं बाबा के साथ ये जीवन जी रहा। फिर धीरे-धीरे वहाँ पर सेवाएँ थोड़ी बढ़ी, तो 93, 94 के आसपास वहाँ कुछ हमारे जो सेंटर था, उसको कुछ कारण से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। कुछ ऐसे कारण हुए वहाँ पर और उन्होंने सेंटर का सारा सामान जो था, वो लेके चले गए और उसके बाद वहाँ पर कोर्ट केस बन गया। कोर्ट केस जब हो गया तो 5-6 महीने तक कोर्ट केस चला। तो इन द मीन टाइम उन्होंने क्या किया, जो भी हमारा लिटरेचर था और जो भी हमारी कैसेट्स थी, सब कुछ उन्होंने एक इंडियन मुस्लिम को दिया था, केरला का मुस्लिम था जो वहीं रहता था, उसको स्टडी करने के लिए दिया। 6 महीने के बाद जो वहाँ का जज थे, जो जज थे, उन्होंने अपना एक स्टडी करके जो निर्णय दिया और जो स्टेटमेंट उन्होंने कही, वो भी हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा बाबा के ऊपर निश्चय के लिए एक प्रेरणा बनी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी आपकी ये स्टडीज़ हैं, आप अगर सही मायने में ये स्टडी करते हो और अपने जीवन में लाते हो, तो सही मायने में आप मुसलमान हो, आप मुस्लिम हो। तो हमें लगा कि देखो हमारे पास कितना बड़ा ज्ञान है, कितना ऊँचा ज्ञान है ये हमारा, जिसको कि इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है और इसकी ये स्टेटमेंट है। परंतु वो डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है, तो उनके भी अपने कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लॉज़ हैं। परंतु उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा का स्रोत बना। तो इन चीज़ों से हमें जो वहाँ मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम्स की सेवा करने का जो मौका मिला, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 98 में वो जिसको मैंने ट्रेनिंग दी थी, वो हमारा चीफ इंजीनियर बन गया और तकरीबन काफ़ी समय तक मेरा उसके साथ बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा। बड़े डिसीज़न जो लेने होते थे एज़ अ चीफ इंजीनियर उसको, तो वो मुझे अपने उसमें बुलाता था और स्पेशली मुझसे अलग मीटिंग करके कुछ डिसीज़न्स लेता था वो। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब मैं 98 में वहाँ से पैकअप किया, क्योंकि उससे पहले 96 एंड में फैमिली को इंडिया आना था बच्चों की एजुकेशन की वजह से। 1 साल मैं रहा वहाँ। तो 97 एंड में मैंने दादी जी से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। दादी जी ने सारी बात सुनी, सब कुछ सुनने के बाद मुझे कहा कि तुम सहज स्वभाव समेट करके भारत वापस चले। तो मुझे वहाँ पर नॉर्मली तो वहाँ पर 3 महीने का नोटिस देना पड़ता था। तो मुझे वहाँ पर 8-9 महीने लगे उनसे रिलीव लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। मेरी जगह उनको 4 इंजीनियर्स रखने पड़े, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एनीवे 98 में 18 साल के 18 साल दुबई में रहने के बाद इंडिया वापस हम आ गए। तो ये तो वहाँ का इंटरव्यू रहा। तो जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तो वो जो चीफ इंजीनियर था, उसने मुझे ऑफिस में लास्ट डे अपने ऑफिस में बुला करके कुरान प्रेजेंट किया। जो कुरान का उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, काफ़ी अच्छी बड़ी बुक है उनकी वो मुझे उसने प्रेजेंट। जब वो मुझे प्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने कहा कि आप 2 मिनट रुको। अब देखिए हमारे संस्कार हैं, हम लोग शास्त्रों को भी बहुत इज्जत से हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत से देखते हैं, बहुत उसकी उठाना पकड़ना भी बहुत इज्जत से करते हैं हम लोग। उसने तो उस ड्रॉअर से सीढ़ी ऐसे निकाली और एक हाथ से वो मुझे देने लगा। मैंने कहा प्लीज वेट फॉर ए मोमेंट। मैं वहां से चेयर से उठा, उठ करके मैं दरवाजे के पास अपने जूते खोले, शूज खोले, मैं जाकर के वॉशरूम में अपने हाथ वाथ धोए, हाथ धो करके अच्छे से रुमाल से पोंछ करके फिर मैंने दोनों हाथों से वो कुरान को मैंने रिसीव किया। इस चीज ने भी, इस एक्ट ने उसके दिल में इतनी जबरदस्त छाप डाली कि वो एक तरह से मेरे को देखता ही रह गया। एनीवे मैं वो कुरान लेकर के उससे मैंने रखी वहां पर और अच्छे से उसके मैंने बुला करके अच्छे से पैक वैक करके लेके आया। वो कुरान मैंने जब मैं इंडिया वापस आया, तो मैंने वो कुरान जगदीश भाई साहब को
तो जगदीश भाई साहब ने मुझसे कहा कि आपको ये कहाँ से मिली? फिर मैंने उसकी सारी थोड़ी-सी बैकग्राउंड बताई कि ऐसे मुझे ये उन्होंने प्रेज़ेंट की। तो वो ये कह रहे थे कि मैं इसको काफ़ी समय से देख रहा था, मुझे किसी कुछ रिसर्च के लिए चाहिए थी यहाँ पर। ये है 98 की बात है। तो ये भी एक तरह से जो है हमारे जीवन का अनुभव कि जब हम अ, भगवान को और इस लाइफ़ को जीने में मुझे कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। थोड़ा-सा समाज से, परिवार से थोड़ा-सा रेजिस्टेंस तो मिला, परंतु चूँकि हम दुबई में रहते थे, हमारे लौकिक मदर, मेरे फादर, ब्रदर और फैमिली सारी इंडिया में थी, तो उन दिनों तक कोई इतनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। बट इस इस जीवन का मुस्लिम्स के ऊपर काफ़ी इसका इम्प्रेशन पड़ा। उसका काफ़ी समय तक फिर मेरा कॉन्टैक्ट भी बना रहा, फ़ोन बातचीत होती रहती थी उनके साथ, मैसेजेस वगैरह भी आते रहते थे। बाद में उनके साथ कॉन्टैक्ट मेरा कट गया वहाँ से क्योंकि वो भी उस डिपार्टमेंट को छोड़ के कहीं और चले गए, तो उनसे कॉन्टैक्ट नहीं। तो मुस्लिम्स की भी सेवा करने का थोड़ा मुझे अनुभव वहाँ पर अच्छा मिला वहाँ पे। अब हमारा इंडिया में आना हो। इंडिया में जब आए दादी जी ने जैसा कहा था वैसे हमने उसको एक श्रीमत समझा और श्रीमत समझ करके वापस हम इंडिया में आ गए। अब यहाँ थोड़ा सेटलमेंट भी करना था, सेटलमेंट करने के लिए इसमें उन दिनों में हम लोग ज़्यादा जो थे शालीमार बाग में के साथ हमारा कॉन्टैक्ट था, तो वहीं से हमें ज़्यादा पालना मिलती और साथ-साथ मेरा कॉन्टैक्ट धीरे-धीरे जगदीश भाई साहब के साथ ज़्यादा होता चला गया। तो उन दिनों में थोड़ा डेरावाल में भी जो डेरावाल का हमारा सेंटर था वो बनना शुरू हुआ था, तो भाई साहब थोड़ी हमें सेवाओं के लिए वहाँ भी बुलाते थे, वहाँ भी हमको सेवाओं का मौका देते थे। बीइंग ए इंजीनियर तो वो भी हमें वहाँ पर सेवाओं का मौका देते। मैंने थोड़ा यहाँ पर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी कुछ मेहनत की, स्टार्ट किया परंतु वो किसी कारणवश वो हो नहीं पाया, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, परंतु वो हुआ नहीं, स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऐसे भाई साहब से मेरी बातचीत उनसे इन दिनों में काफ़ी मिलना-जुलना होता था जगदीश भाई साहब से। तो जगदीश भाई साहब से ऐसे एक दिन बैठे थे, उनसे बातचीत की कि मैं क्या करूँ यार? तो भाई साहब ने कहा कि क्या करना चाहते हो आप? मैंने कहा भाई साहब मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मुझे मालूम नहीं। तो भाई साहब ने कहा कि आप अगर कुछ ज़्यादा आपको कोई नेसेसिटी नहीं है, तो आप सेवाओं में आ जाओ। तो मेरे लिए उस समय एक तरह से ये बहुत बड़ी गिफ्ट थी। एक तरह से जैसे मुझे बाबा की गिफ्ट थी ये। तो मैंने इमीडिएटली जगदीश भाई साहब से एक चीज़ कही कि भाई साहब मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे ऑफ़र करूँ, बाबा को मैं कैसे ऑफ़र करूँ। आज मैं आपको ऑफ़र करता हूँ कि मैं जिस भी काबिल हूँ, आप मुझे जब बुलाएँगे, मैं आऊँगा। तो उनसे मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो धीरे-धीरे 98 से बढ़ता चला गया। फिर उसके बाद उनसे सेवाओं में आना-जाना रहा। डेरावाल का सेंटर बन रहा था, उसमें सहयोग हुआ थोड़ा जो भी। फिर उसके बाद हमारा सोनीपत का प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। उसमें मेरा काफ़ी अच्छा रोल रहा उनके साथ, जगदीश भाई साहब का प्रोजेक्ट था। उन्होंने इसको बेसिकली ये उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो वो उनका काफ़ी इसके ऊपर था कि भी एक ज बहुत अच्छा स्थान बने यहाँ पर। उसपे काफ़ी हमारा सहयोग रहा और काफ़ी उसके ऊपर मेहनत भी की, परंतु कुछ कारणों से वो मैटेरियलाइज़ नहीं हो पाया। तो 2001 में जगदीश भाई साहब ने भी अपना संपूर्णता को प्राप्त किया। तो 3 साल मेरा जगदीश भाई साहब के साथ बहुत उनसे मुझे सीखने को बहुत मिला और वो भी मुझे एक तरह से अपना एक छोटा भाई समझ करके मेरे साथ व्यवहार में आते थे और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बार मैंने उनसे कहा वो काफ़ी कुछ बातें शेयर भी करते थे मेरे से, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मुझे नहीं मालूम कि भी आप मेरे साथ इतनी बातें शेयर करते हैं, मैं इस काबिल हूँ भी कि आप मेरे से इतनी चीज़ें शेयर करते हैं ये। तो थोड़ा समय उन्होंने आँखें बंद करके बैठे रहे और कहा कि नहीं कुछ ऐसा लगता है कि आगे चलकर दिल्ली की सेवाओं में आपका कुछ विशेष योगदान रहेगा, तो मुझे लगता है कि भी आपके साथ मेरा इतना संबंध जो है गहरा होता जा रहा है। एनीवे धीरे-धीरे हम लोग सेवाओं में आगे आते रहे, परिवार में ही रहे। इसका एक चीज़ जो मैंने अनुभव की बाबा ने जो मुझे शुरू में जो मैंने अनुभव किया था, मेरा जो ये एक्सीडेंट हुआ था, बाबा ने जो मुझे सबसे पहला जो वरदान दिया था कि घर गृहस्थ में रह कर के तूने मेरा बच्चा बन के दिखाना है,
तो वो वरदान मेरा जो आज तक वो मुझे चला रहा है। परिवार में हम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, प्रवृत्ति में ही रहते हैं, हम समर्पित नहीं हैं, परंतु हर कार्य में जो है बाबा हमको हमारे बड़े जोन में हैं या मधुबन में हैं, वो भी हमको आगे सेवाओं में जो है यूज करते हैं। फिर 2001 में जब जगदीश भाई साहब संपूर्णता को प्राप्त हुए, तो मेरा कांटेक्ट थोड़ा समय के लिए तकरीबन 2-1 साल के लिए मधुबन से रहा 2003 तक, क्योंकि जगदीश भाई साहब के साथ जो प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व था, तो उसका कुछ मधुबन ने टेक ओवर किया था कि इसको मधुबन से हम इसको करेंगे इस प्रोजेक्ट को। तो वो जो भी प्लानिंग थी वो मधुबन में जाकर के मैं डिस्कस करता था। बड़ी दादी जी थी, निर्भय भाई साहब थे, मृत्युंजय भाई साहब थे, तो उनके साथ जाकर के 2 साल तक मेरा आना-जाना रहा मधुबन में। और परंतु फिर वो भी प्रोजेक्ट जो है क्रमानुसार अभी तक मैटेरियलाइज़ नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ कोर्ट केस हो गया है और कुछ वहाँ पर लीगलिटीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं, तो वो प्रोजेक्ट अभी तक हो नहीं पाया। फिर 2003 से लेकर के मेरा कॉन्टैक्ट जो है जोन में हमारे आदरणीय रिजवान भाई साहब के साथ मैं एसोसिएट हो गया। तब से दिल्ली में जो भी हमारे बड़े प्रोग्राम होते थे, धीरे-धीरे, मैं अकेला ही तो नहीं था उस समय, हमारे साथ एक टीम बनती चली गई। वो टीम एक ऐसी बनी जिसमें कि हमारे रिजवान भाई साहब, आशा दीदी और हमारी बड़ी बहनें जो भी थी, वो एक तरह से लीड करते थे और हम उनके साथ सहयोगी थे। तो एक इतनी अच्छी टीम, इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम, जो सबसे पहला प्रोग्राम दिल्ली में पड़ा हुआ था, वो नेहरू स्टेडियम में 1 लाख की कैपेसिटी का जो प्रोग्राम हुआ था, उसका भी एक बहुत विचित्र अनुभव हम सबको है। कैसे 1 लाख लोगों की कैपेसिटी का प्रोग्राम, और जिसमें कि प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी और बड़े-बड़े जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब आए थे उसके अंदर। तो वो प्रोटोकॉल को देखते हुए इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, और कैसे बाबा ने हमें उस प्रोग्राम को करने की जो हमें एक तरह से शिक्षा दी, प्लानिंग दी, वो इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। वहां से फिर हमारे आगे प्रोग्राम बढ़ते चले गए और एक से एक प्रोग्राम हो गए। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो ये विज्ञान भवन में प्रोग्राम, जैसे कल मेहता भाई ने सुनाया था आपको भी, हमारे मेहता भाई का भी मैं क्या कहूँ कि मुझे उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला है। मेहता भाई का जो डिटरमिन्ड थॉट्स का जो एक क्वालिटी है उनके अंदर, और उनको कोई भी कार्य करने में जो बाबा पे जो निश्चय है, वो एक वंडरफुल है, उनका एक वंडरफुल उनका एक्सपीरियंस है। और वो निश्चय को देख करके मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मेहता भाई के साथ एसोसिएटेड हूँ। थोड़ा क्योंकि अपने वो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, हम भी साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के मेंबर हैं। हमारे पीयूष भाई, जिनका परसों आपने अनुभव सुना, वो हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो मेरे को उन दोनों के साथ, ये दोनों तो समर्पित भाई हैं, और उनके साथ अनुभव जो मेरे को मिलता है, एक्सपीरियंस जो होता है, वो भी एक विचित्र और बहुत अनुभव अच्छा मेरे को सीखने को मिलता है। तो मेहता भाई ने जो हमारे 5 या 6 प्रोग्राम हमारे विज्ञान भवन के हुए, वो वंडरफुल प्रोग्राम हुए। और ऐसे प्रोग्राम हुए जिसमें कि कई ऐसी चीजें, जैसे एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। विज्ञान भवन में किसी को भी अंदर भोजन बनाने की परमिशन नहीं है, और वहां पर जो भी भोजन प्रोग्राम होते हैं, तो आईटीडीसी, जो इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उनको ही परमिशन है कि वो अंदर भोजन बना सकते हैं और वही भोजन अंदर सर्व करेंगे। ब्रह्मा कुमारीज के प्रोग्राम में 3 बार हमने भोजन बनाया, और वो भी एक ऐसा विचित्र अनुभव है कि सब हैरान होते थे कि कैसे हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने भोजन जो सर्व करना है वो आईटीडीसी से तो हम लेके कर नहीं सकते थे, और वो उनके थे भी बहुत एक्सपेंसिव। तो हमने उनके साथ एक नेगोशिएशन किया कि हमने, जैसे मान लीजिए कि हमारे वहां पर 2000 प्लेट्स भोजन बनना है, तो उनका रेट होता था उस समय 350 रुपए पर प्लेट, वो लोग रेट लेते थे। हमने उनको 350 रुपए पर प्लेट के हिसाब से पेमेंट कर दिया। उन्होंने हमको रॉ मटेरियल ला के दे दिया। हमारी बहनों ने आईटीडीसी के किचन के अंदर भोजन बनाया,
और ये प्रोग्राम 3 बार हुआ है और 3 बार वहां पर ये भोजन बना है। किसी को भी परमिशन नहीं मिलती थी, और ये भी किसकी कमाल थी, बाबा की और हमारे मेहता भाई की, जो ये डिटरमिन्ड थॉट था, कुछ भी हो जाए हमने भोजन बनाना ही बनाना है। तो ये भी एक हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा इसके साथ। और अब हमारा एक अच्छी टीम यहाँ पर बन चुकी है। 5 भाइयों की हमारी टीम है जो प्रवृत्ति में रहते हैं सब। 5 भाई हमारे, विवेक भाई, भारत भूषण भाई, टीके सिंह भाई, जैन भाई और मैं, हम 5 भाइयों की दिल्ली में एक ऐसी टीम है, पिछले 5.5 साल से हर महीने हमारा संगठन का योग रेगुलर हो रहा है। और ये प्रोग्राम हमारा 5.5 साल पहले राजघाट से स्टार्ट हुआ था। हर प्रोग्राम में तकरीबन 2500 से 3000 के करीब ब्राह्मण बच्चे दिल्ली के डिफरेंट जगहों पे जाकर के प्रोग्राम, योग का प्रोग्राम करते हैं। और ये रेगुलर विदाउट एनी ब्रेक पिछले 5.5 साल से चल रहा है। अब चूंकि ये कोरोना की वजह से लास्ट ईयर हो गया, तो ये प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन चलता है और हर महीने ये प्रोग्राम होता है, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दिल्ली के अंदर कोई डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री, कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जो इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानता। 2 प्रोग्राम बड़े जो हमारे हुए, एक इंडिया गेट के ऊपर, जो एक तरह से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि हो नहीं सकता है, परंतु वो प्रोग्राम भी हमारे ऐसे अनुभव से हुए कि वो प्रोग्राम भी इतना बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम, जिसमें कि 108 बहनें इंडिया गेट के ऊपर स्टेज पे बैठी हैं, 120 फीट लंबा स्टेज बना है, सारी दादियां बैठी हैं, हमारी 108 बहनें बैठ करके योग करा रही हैं। 3 घंटे का योग का जो प्रोग्राम हुआ, उसने पूरे डिपार्टमेंट्स में, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, पुलिस कमिश्नर तक भी हैरान हो गए कि आपके ये प्रोग्राम कैसे हुआ। उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब जो प्रोग्राम ये इंटरनेशनल योगा डे के होते हैं, उन प्रोग्राम्स को करने के लिए वो ब्रह्मा कुमारीज को सबसे पहले बुलाते हैं कि आप ही हैं जो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से, 4 या 5 सालों से ये इंटरनेशनल योगा डे के प्रोग्राम जो हैं, रेड फोर्ट के ऊपर जो हो रहे हैं, ये सारे ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा ही ऑर्गेनाइज हुए। इनको अरेंजमेंट हम करते हैं सारा, और उसके जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, वो मिनिस्ट्री देती है, हमें सिर्फ सारा उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ये हमारे कुछ, वैसे तो अनुभव और भी बहुत हैं, समय थोड़ा कम है। अगर हम इसको कहें कि एक तरह से ये भागवत ही हो जाती है हर एक बाबा के बच्चे की अनुभवों की, तो ये भागवत तो बहुत बड़ी है। और आज हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब बाबा दिल्ली में कुछ, क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनना है, प्रतिष्ठा भी दिल्ली से होनी है, हम सबके ये संकल्प चल रहे हैं, बड़ों के भी, हमारी बड़ी बहनों के, भाई साहब के, हम सबके, कि कुछ ऐसे सिस्टम बने यहाँ पर अभी, और बनेंगे, बाबा कराएगा, प्रतिष्ठा दिल्ली से होनी है। तो ऐसे कुछ ये अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किए, जो इन अनुभवों के आधार पे ही आज हम पिछले 32 वर्ष से बाबा के बन के चल रहे हैं, प्रवृत्ति में ही रह करके बाबा के बच्चे बने हैं हम, और आज बने रहेंगे। आगे भी बाबा ने हमसे ही कुछ प्रत्यक्षता के सिस्टम्स में, क्या बाबा हमसे सेवा लेगा, हमने तो एक ही संकल्प रखा है, बाबा जो हैं, जैसे हैं, आपके हैं, आप हमें जैसा चलाएं, जिधर को डायरेक्शन दें, कठपुतली की तरह से हम बाबा के साथ ही चलते रहेंगे। यही अनुभव मेरे, जो मैंने आपके साथ शेयर किए, शायद हैं आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे तो है ही हैं बाबा के अनुभव सारे ये, और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू सुरेश भाई, बहुत अच्छा। आपने तो एक एक बातों को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिया। तो सबसे पहले विशेषता तो ये होती है कि ईश्वरीय जीवन में जन्मदाता माँ तो उसी को कहेंगे जिसने कोर्स करवाया हो,
और क्योंकि आपने दिल से उस माँ का आह्वान किया तो देखिए आपके सन्मुख स्क्रीन पे ही है आपकी ईश्वरीय ज्ञान मार्ग की जन्मदायिनी माँ। देखो हेमा आपके बहन, ओम शांति। आपके आह्वान पर वो हाजिर है। ओम शांति। कैसे हैं भाई? बहन जी, इट्स ए स्वीट सरप्राइज टू मी। थैंक यू मनीष भाई। आई एम रियली very much blessed today that my spiritual mother, respected Hema Bhen, is there with me today. I am really blessed, Didi, very much blessed. तो भाई साहब, मुझे वो दिन नहीं भूलता है कि जब दादी आपके घर आई थी। याद है, हम कविता बहन के पास गए थे तो आपके घर के पास कर रहे थे, तो मैंने कहा दादी प्लीज 5 मिनट पाँव रख लो ना उसके घर पे, उसने आपको याद किया है। तो मुझे वो दिन कभी भी नहीं भूलता है। मैं समझती हूँ वही आपका जन्म का दिन था। बिल्कुल बहन जी, बात की बात है, लेकिन वो तब दादी ने आपके घर में पाँव रखा। याद है ना वो दिन? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शेयर किया कि मुझे अगर मेरा जन्म हुआ है, हल वो देखिए जन्म में देवकी और यशोदा का पार्ट है तो मैं अगर ये कहूँ कि हेमा बहन हमारी देवकी हैं और दादी जी हमारी यशोदा हैं, तो शायद ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नहीं, अच्छे से याद है। सचमुच थोड़े समय में आपने निश्चय बुद्धि बन करके बाबर इतनी बड़ी बड़ी सेवा के लिए योग्य बनाया। वो तो हैट्स ऑफ कि आपका भाग्य है, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। जिन बड़ों के साथ हम कभी बात ही नहीं करते, उन लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, तो भाग्य बहुत ऊंचा ही है, नो डाउट। आई रियली स्टिल, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ कि जिन्होंने मुझे 25 दिन कोर्स कराया था और लास्ट में इन्होंने मुझे 2 चीजें दी थी, वो मैं थोड़ा शेयर करूंगा अगर मेरे को 2 मिनट देंगे। लास्ट में इन्होंने मुझे 2 चीजें दी थी। एक दिया था जगदीश भाई की बुक वर्ल्ड एटर्नल ड्रामा, आई डोंट नो वेदर यू रिमेम्बर हेमा बहन, और एक ऑडियो कैसेट दी थी शीलू बहन की कर्मों की गहन गति। मैंने पता नहीं उसको कितनी बार सुना होगा, मेरी ऑफिस की गाड़ी में भी रहता था, पर्सनल कार में भी रहता था, मैं उसको सुनता रहता था और वो मेरे मन को बहुत छू गई थी। तो इन्होंने मुझे जन्म दिया, ये मेरे जन्मदाता है। कुछ याद नहीं है, बाबा जिस समय जो कार्य कराना है बाबा को, वो बाबा करा लेता। मुझे इतना मालूम है, ज्यादा मालूम नहीं है। बाबा करा लेता अपना कार्य। थैंक यू, नाइस टू सी यू भाई साहब। प्रति बहन को याद देना। हाँ जी, जरूर दूंगा, मैं जरूर दूंगा उनको। और रियली मनीष भाई, हाउ कैन आई थैंक यू, आई सैल्यूट यू कि आपने ये स्वीट सरप्राइज हमें दिया है। स्वीट सरप्राइज। एक स्वीट सरप्राइज और भी है। ज्योति बहन का भी दुबई से मैसेज आया है, ऑडियो मैसेज है, अभी मैंने सुना नहीं है, मैं सुन लेता हूँ, आपके संदर्भ में ही है, शायद वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं कहूंगा तिलकराज भाई, आप भी भाई साहब के बारे में 2 शब्द कहे। तिलकराज भाई। हाँ जी, ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। सुरेश भाई पहचाना? तिलकराज भाई मजलिस पार्क वाले। हाँ तिलकराज भाई, कैसे हैं आप? आज तो मेरे को सुबह से पता लगा आपका प्रोग्राम है, तो आपका अनुभव है। मैं कहा हमारी मुलाकातें बहुत हुई हैं, लेकिन पहचान आज हुई है। हाँ, आपसे काफी मिलना रहता था, फिर उसके बाद आप चले गए यहाँ से। मिलना ही रहता था। नहीं, आजकल मैं इधर आ गया हूँ मुरादाबाद, और मिनेश भाई से हम जुड़े हुए हैं मिलकर 25-20 साल से, जब से शांतिवन तैयार हुआ। और ये एक नई जो परंपरा लॉकडाउन में बाबा ने शुरू कराई है, सचमुच दैवी परिवार से मिलने का, मुलाकात करने का, ऑनलाइन जो सिस्टम बाबा ने रचा है ना, सचमुच ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज आपको सुन के, देख के अति प्रसन्नता हुई, और हेमा बहन ने आपके साथ है, तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो गया है। तो मैं क्या कितना ना मैं आज मनीष भाई का थैंक्स करूं। ये एक तरह से इन्होंने एक रियली जिनको कि मैं शायद नहीं कभी मिल पाता, इन्होंने आज इनको हमें ऑनलाइन। बिल्कुल, ये मंच ऐसा है, पूरे विश्व के भाई बहन आपको मिलेंगे जिनको आपने देखा होगा, मिले नहीं होंगे। जी, दक्षा बहन का भी सुना था, दक्षा बहन का भी हुआ था।
हाँ जी, हाँ जी। वो भी उन दिनों में समर्पित हुई थी जब हम ज्ञान में आए थे। वेरी नाइस। चलो आज तो हम सबके लिए बड़ा डबल खुशी का दिन है। और जी। थैंक्स टू बाबा, थैंक्स टू ड्रामा, और मिनेश भाई तो थैंक्स है ही है ना इनका तो। आपका अभी भी थैंक्स बाबा है। का थैंक्स तो बाबा का है, और मेरे नहीं, लिए बाबा ने निमित्त आपको बनाया, तो निमित्त का थैंक्स तो करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, लेकिन अभी खुशी मेरी और बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि एक और दिल की मुराद पूरी हो रही है सुरेश भाई साहब की। और देखिए, जन्मदायिनी माँ हेमा बहन तो मिल गई, फिर पालना देने वाली, अलौकिक परिवार में पालना देने वाली आदरणीय ज्योति दीदी भी हाजिर है। वाह, तो ज्योति वाह बहन, जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, भले पधारे। हेमा बहन, आप भी बहुत खुश होंगे, ज्योति बहन भी देखो आ गए। बहन ओम शांति। ज्योति बहन ओम शांति भाई। हमें शुक्र है आपने मैसेज भेजा तो उसी समय फट से ऑन करके कब से सुन रही थी। जी ये बताया ने दुबई की हिस्ट्री बताई तभी। जी जी जी। ज्योति बहन जी, ओम शांति। सुरेश ओम भाई, शांति सुरेश भाई। बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। आपको विशेष रूप से याद देखिए, कर रहे थे। ये सब आपका ही अनुभव है। अरे आपने बाबा ही का है ने अ, बाबा तो। मेरे लिए तो देखिए, हेमा बहन और ज्योति बहन दोनों, अब इनको मैं क्या कहूँ, जुड़वा माता कहूँ या क्या कहूँ, इन दोनों ने ही जन्म दिया है। जी बिल्कुल और बिल्कुल। आपका निश्चय लगन ने इतना आगे बढ़ाया है ना। खुद को भी होना चाहिए ने वो अ, आगे बढ़ने का और सेवा करने का। वो तो देखिए, ब्राह्मण परिवार का वातावरण, परंतु बीज अगर शक्तिशाली हो तो वातावरण में वो ऑटोमेटिकली फलीभूत तो होता ही है। तो बीज तो आप दोनों ही हैं मेरे लिए, हमारे दोनों के लिए। नहीं, आप जैसे बहुत सारे भाई जो दुबई में अलौकिक जन्म हुआ, पालना ली, जो सेवा में उस जो है भारत में सेवा का सबूत दिया हाँ है जी, ना। भारत की भी बहनों की पालना मिली है ना। मधुबन निवास सब बड़ों के नजरों में आ गए। आप आज है, मनीष, शरद भाई है, हाँ दयाल जी, भाई हैं, जी, ऐसे कितने सारे भाई है ना। गोविंद प्रभु बेंगलोर में, उन्होंने भी काफी वहां सेवा दी। जी हाँ, ऐसे अभी सुदेश दीदी याद कर रही थी कि दुबई से बहुत ऐसे अनन्य रतन निकले, बहुत वारिश क्वालिटी बच्चे निकले ऐसे। अभी अभी जब आई थी ना ज्ञान मोती जो बना है वहां, तो बता रही थी ऐसे और फैमिलीज को। जी, जी। जी हाँ, लेकिन तो कुछ और आपका हम सबका भाग्य। जी बोलिए। ज्योति दीदी, कुछ और दुबई के रतन रहे हुए हैं जिनको आपको इस गुलदस्ते में डालना है। इस वक्त हमारे आदरणीय पूनम बहन जी इस स्मृति के गुलदस्ते में जो सबसे खुशबूदार फूल है ना दिल्ली के, वो डालती जा रही है हर रोज। और आपको कुछ दुबई के रतन, देखो हेमा बहन तो है ही है, हेमा बहन ने भी काफी किया, आपने भी किया है, लेकिन अभी और रतन आपके पास है, और हम चाहते हैं वो खुशबूदार फूल को आप यहाँ भेजे, ताकि वो खुशबू की महसूसता सभी दुनिया की आत्माओं को होवे। तो ये विशेष कर्तव्य आपसे हमें लेना है, ये सेवा हाँ हमें करनी हाँ, है। ध्यान पे रखेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। बताएं। तो मनीष भाई, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। जरूर भाई साहब। आ, आज आपने एक इतना बड़ा काम किया है कि हमारी त्रिमूर्ति माताएं, आप समझ गए होंगे, जी जी ज्योति दीदी, हेमा दीदी और पूनम दीदी। बिल्कुल। विदेश में जन्म वहां से हुआ, और पालना देखिए हमारे को स्टार्टिंग में जो है, अभी तो चलो और बहनों की हमारी प्रेजेंट में जो बहन है, संतोष बहन, जहां पर हम क्लास करते हैं, वो भी एक तरह से बहनें तो सब माता ही हैं हमारी, बिल्कुल स्पिरिचुअल मदर्स ही हैं। परंतु त्रिमूर्ति माताएं आज आपने इकट्ठी कर दिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा सल्यूट करना चाहूंगा आज इसके लिए। भाई, सैल्यूट तो नहीं, हमको तो बहुत खुशी है कि देखो हमने मैसेज दिया, और ये बहुत बिजी होते हैं आदरणीय ज्योति बहन और हेमा बहन, दोनों बहुत बड़े सेवाओं का कारोबार संभालते, लेकिन प्यार भरे आह्वान से तुरंत वो अपनी सेवाओं को भी कहाँ जो जैसे हाल में स्थगित करते, वो हमारे पास दौड़े चले आए, आपसे मिलने आए। ये प्यार नहीं तो और क्या है। तो बहुत 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 प्रणाम आप सबको, बहुत बहुत बहुत, तीनों माताओं को बहुत बहुत और प्रणाम। मैं अगर हमारे तिलक राज भाई के शब्दों में कहूँ, हूबहू वही शब्दों में, तो ब्रह्मा कुमारी जैसी माँ नहीं, ब्रह्मा कुमारिया जैसी माँ नहीं। हमारे तिलक राज भाई हमेशा ये बात कहते हैं, और ये बिल्कुल राइट है। तो ये तो कितनी खुशी की बात है कि तीनों आदरणीय बहनें हमारे साथ हाजिर हो गई। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और पूनम बहन जी का तो कितना धन्यवाद करें, शब्द कम पड़ जाते हैं। पूनम बहन अब आप 2 शब्द कहें, कब से आप खामोश बैठे हैं पूनम बहन। सबसे पहले तो आपका ही धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आपको ही स्मृति में आया कि आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से जो है कोई इस राह का राही साथी मिल जाए, जी तो आपकी शुभ भावनाओं ने ही शायद प्रेरित किया। और जब आपने कहा, क्योंकि हमने आपको उलहना दिया था कि आपने जो है दिल्ली से अभी तक कोई रत्न स्क्रीन पर नहीं लाए, तो ये कहावत है जो बोले वही कुंडा खोले, तो आपने हमारे ऊपर ही ये जवाबदारी रख दी कि आपको ही करना है। जी तो फिर हमें भी समझ नहीं आया कि हम मान लो सेलेक्ट तो कर लें, लेकिन जो है रिफाइननेस उसमें कैसे आए। तो फिर सुरेश भाई जी से बात की, फिर बड़ों से बात की, तो इस तरह से ये सुंदर गुलदस्ता सबके सामने, सबके बीच में पहुंच गया। और अभी आगे आने वाले दिनों में भी और भी कईयों ने यस किया है, तो वो आपको बताएंगे, तो उनके भी अनुभवों का हम सभी लाभ लेंगे। और बाकी सुरेश भाई के लिए तो ज्योति दीदी और हेमा दीदी दोनों ने ही उनका सबूत दे दिया। तो मैंने तो जिस दिन से पहले ही बता दिया कि जब शालीमार बाग में इन्होंने कदम रखा, इनकी विशेषताओं को देखते हुए बार बार ना चाहते कोई भी सेवा का प्रोग्राम होता तो वही सुरेश भाई जरूर होने चाहिए। कई बार हम क्लासेस के लिए भी बुलाते रहते हैं और वीआईपी लेवल के प्रोग्राम होते हैं, तो जैसे उनको संभालने की जिम्मेवारी ही सुरेश भाई की होती है, चाहे वो दिल्ली जोन के प्रोग्राम हो चाहे किसी सेवा केंद्र के हों, लेकिन आप बड़े दिल से प्यार से संभालते हैं। और मैंने देखा लव और लाद दोनों का बैलेंस रखते हैं, क्योंकि जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो सुरेश भाई की विशेष जिम्मेवारी होती है टीचर बहनों को यथा स्थान देना। तो मैंने देखा बहुत प्यार और आदर के साथ छोटी बड़ी सभी बहनों को सम्मान देते हुए और उनको पोलाइटली उनके स्थान को दिलवाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी। जी बहुत अच्छा, देखो कितनी सुंदर बात है। लेकिन सुरेश भाई ये जो सारी बातें हमने सुनी, तो वैसे तो एक अच्छा मूर्तिकार होता है वही कितनी अच्छी मूर्ति बना देता है, लेकिन यहाँ 3 साकार में शिल्पकार, तो पहले हमारी हेमा बहन और फिर आदरणीय ज्योति दीदी और हमारे रिस्पेक्टेड पूनम बहन, 3 मूर्तिकारों शिल्पकारों ने सुरेश भाई रूपी मूर्ति को तैयार किया है। तो स्वाभाविक रीति से वो मूर्ति कितनी सजी सजाई होनी ही चाहिए, और है भी। ये गुणों की बात हमने आपसे भी सुनी और आदरणीय बहनों से भी सुना, तो सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और देखो ये कितना सुंदर हमारा ऐश्वर्य परिवार है, हर कोई एक दूसरों की विशेषता देखता रहता है और दिल से उसका वर्णन करता है और दिल की बात दिल तक जाती है। यही विशेषता है इस परिवार के इस ज्ञान की। तो चलिए सुरेश भाई कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, ठीक है? ज्योति दीदी पूरा करें, अनुमति है? हाँ बहुत अच्छा। ओके थैंक यू। हेमा बहन आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, ज्योति दीदी आपको भी बहुत 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 प्रणाम। जी सुरेश भाई, हेमा बहन का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा है इस कार्यक्रम में। मैं कहूँगा एक फेज होता है, तो पूरा यूएस कॉन्टिनेंट हमने, मतलब यूएस जो हमने कवर किया उसमें बहुत बड़ा सहयोग हेमा बहन का रहा है। दुबई साइड तो स्वाभाविक रीति से ज्योति दीदी का हमें बहुत सहयोग रहा, और वर्तमान में तो आप देख ही रहे, सुन भी रहे, तो पूनम बहन वर्तमान में पूरा दिल्ली कवर कर रहे। तो इस तरह से पूरा यूनिवर्स समझो कवर हो रहा है, और एक एक आत्माएं विश्व के सामने आ रही है कि कैसे कैसे उनको परमात्मा का परिचय मिला और कैसे उन्होंने इस परमात्म ज्ञान के आधार से स्व परिवर्तन को पाया, और स्व परिवर्तन के आधार से कैसे बस विश्व परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। उसकी सुंदर ये गाथा चल रही है पिछले कुछ समय से। तो सभी का वंस अगेन बहुत हम थैंक यू करते हैं। और चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, फिर आज का कार्यक्रम पूरा करेंगे। ओम शांति। आई हरियाली जीवन में जब से बाबा मिल गया हो, आई हरियाली जीवन में जब से बाबा मिल गया। गुलशन में अब रौनक है, गुलशन में अब रौनक है, फूलों के फूलों से खिल गया।
ओके जी, ओम शांति। सभी को थैंक यू और गुड नाइट।